सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका अनीशा। विद्यार्थियों, हिंदी में हम आपका पाठ 11 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर की झीलें। इस पाठ में हम जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, ये पाठ हमने कल शुरू किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर जो राज्य है, अब ये राज्य नहीं रहा है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। ये पिछले साल 2019 अगस्त 2019 में इसको केंद्र प्रशासित राज्य प्रदेश जो है वो कर दिया गया था, क्योंकि अब ये क्या बन गई है, यूनियन टेरिटरी बन गई है और अब ये एक स्टेट नहीं रही है। तो यहाँ पर अब इसके साथ मैंने ये भी बताया था आपको कि जम्मू कश्मीर के पहले 3 हिस्से थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पर लेकिन अब जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा है। जम्मू कश्मीर एक हिस्सा है और दूसरा जो है वो लद्दाख है। तो इसके हमने जैसे पहली लाइन ही यहाँ पर कल हमने पहली पंक्ति में ही पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर जो है वो पूरे विश्व भर में अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर में विभिन्न प्रकार के चश्मे, सुंदर झीलें, सुंदर नदियाँ जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं और ये यहाँ पर पर्यटक का केंद्र भी है। आगे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि कश्मीर घाटी का नाम जो है वो कश्मीर क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, और कश्मीर घाटी क्या थी पहले ये कश्मीर जो है वो एक विशाल झील थी, जिसका नाम क्या था, सतीसर नाम था। और एक पौराणिक कथा के अनुसार हमने ये भी पढ़ा था कि सतीसर इसका नाम कैसे पड़ा, और कश्मीर ये जो सतीसर झील थी, ये झील से कश्मीर घाटी जो है वो कैसे बना। यहाँ पर ऋषि कश्यप जो थे उन्होंने क्या किया था, ये कश्मीर घाटी को बसाया था। ये आपने कल सब पढ़ लिया था। अब इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि कश्मीर घाटी में कौन कौन सी झीलें जो हैं वो बहती हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बुलर झील जो है वो सबसे बड़ी और लंबी झील है और ये 16 किलोमीटर तक की लंबी और 10 किलोमीटर तक चौड़ी झील है। और इसके साथ साथ आज हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पर और भी क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। वुलर की तरह डल झील भी एक प्रसिद्ध झील है। यह झील श्रीनगर में है। अब जैसे वुलर झील जो है, वैसे तो ज़्यादा लोगों ने डल झील के बारे में सुना होगा, पर डल झील से बड़ी जो है वो वुलर झील है। तो डल झील भी एक प्रसिद्ध झील है जो श्रीनगर में है। इसकी लंबाई लगभग 8 किलोमीटर और 6 किलोमीटर चौड़ाई है। नंगीन झील भी इसी का एक भाग है। इसके किनारे चश्माशाही, निशात, शालीमार आदि प्रसिद्ध मुगल बाग स्थित हैं। झील में कहीं तो पर्यटक शिकारों में सैर का आनंद लेते हैं, तो कहीं हाउस बोटों में रहने का अद्भुत अनुभव प्राप्त करते हैं। कहीं मोटर नौकाएं, कहीं तैरते खेत और कहीं फल फूलों व सब्जियों से लदे शिकारे देखकर मन झूम उठता है। इस झील में 2 द्वीप टापू हैं जो रोपलॉक, रजत द्वीप और स्वानलॉक, स्वर्ण द्वीप नामों से जाने जाते हैं। रोपलॉक अब 4 चिनारी नाम से भी प्रसिद्ध है। इन्हीं द्वीपों के अतिरिक्त डल झील में एक कृत्रिम टापू उद्यान भी है जो नेहरू पार्क कहलाता है। यह डल झील की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। अब जैसे हमने पढ़ा कि वुलर झील जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध और सबसे बड़ी झील है और ये एक ऐसी झील है जो ताज़ा पानी और मीठे पानी की सबसे गहरी और बड़ी झील है। इसके साथ साथ अब हम पढ़ेंगे डल झील के बारे में। तो डल झील भी वुलर झील की तरह प्रसिद्ध झील है जो कश्मीर में है और ये झील जो है इसकी लंबाई लगभग 8 किलोमीटर लंबी है और ये 6 किलोमीटर चौड़ी है। इसके साथ ही एक छोटी सी और झील है जिसका नाम है नगीन झील। बच्चों, ये जो नाम हम ले रहे हैं और इनकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको आपने साथ साथ में रेखा अंकित करना है। इनके नीचे लाइन लगा देनी है ताकि आपको इनकी लंबाई, चौड़ाई और इनके नाम जो है वो याद रहें। इसके साथ ये जो नगीन झील है ये डल झील का ही एक भाग है, इसी का एक हिस्सा है। इसके किनारे पर क्या है, चश्माशाही, निशात बाग, शालीमार बाग, ये जो है मुगल बाग, मुगलों के समय के जो बाग हैं ये उन्होंने बनाए थे और ये किसके पास हैं, किसके किनारे पर हैं, ये डल झील के किनारे पर हैं। डल झील के आगे पीछे कौन कौन से बाग हैं, चश्माशाही, निशात और शालीमार बाग हैं। झील में कहीं तो पर्यटक शिकारों में सैर का आनंद लेते हैं। अब ये जो डल झील है
इस इतनी बड़ी झील है, तो इसमें सैर करने के लिए जो पर्यटक हैं वो क्या करते हैं, नाव का ही सहारा लेते हैं और उसके साथ इस झील पर पूरी सैर करते हैं। नाव में बैठ के या हाउस बोटों पे भी बैठ के वो झील में घूमने का मज़ा लेते हैं। कहीं पर लोग जो है हाउस बोट पे जाते हैं घूमने के लिए, झील का आनंद लेने के लिए, झील का पूरा चक्कर लगाते हैं। तो कहीं पर लोग मोटर बोट में बैठकर जाते हैं, मोटर नौकाओं में जाते हैं। और जब हम झील का चक्कर लगाते हैं तो हमें झील में तैरते हुए खेत और फूल सब्जियों से भरे हुए लदे हुए शिकारे भी देखने को मिलते हैं, और वो दृश्य जो है वो बहुत ही सुंदर नजर आता है। इस झील में 2 द्वीप जो हैं वो टापू होते हैं। ऐसे इसको हम इंग्लिश में आइलैंड भी कहते हैं। टापू एक ऐसी जगह होती है, ऐसा ज़मीन का टुकड़ा होता है जिसके इर्द गिर्द पानी होता है और बीच में वो ज़मीन का एक टुकड़ा होता है, ज़मीन का हिस्सा होता है, ज़मीन होती है। तो यहाँ पर 2 टापू हैं, एक है रोप लॉक और दूसरा है स्वान लॉक। रोप लॉक जो है वो रजत द्वीप है और स्वान लॉक जो है वो स्वर्ण द्वीप है। अब जो रोप लॉक है, आपने 4 चिनारी का नाम भी सुना होगा। तो रोप लॉक जो है वो 4 चिनारी के नाम से प्रसिद्ध है, जो डल झील के बीच में एक द्वीप है। और इसके साथ दूसरा क्या है, दूसरा द्वीप जो है वो एक कृत्रिम टापू उद्यान भी है। कृत्रिम होता है जो आर्टिफिशियल, जो हम खुद बनाते हैं। तो वहां पर एक क्या बना हुआ है, एक खुद का बनाया हुआ एक टापू है, जमीन का टुकड़ा है, जमीन है जिस पर क्या है, एक बाग बनाया है। और उस बाग को किस नाम से जानते हैं हम, नेहरू पार्क। एक बाग जो है, बगीचा बनाया गया है और वो अपने हाथों से बनाया गया है उस टापू को, और उसका नाम क्या दिया गया है, नेहरू पार्क दिया गया है। आप में से जो बच्चे कश्मीर में गए होंगे उन्होंने डल झील के किनारे जो है देखा होगा, डल झील देखी होगी, उन बच्चों ने ये पार्क भी देखी होगी और शालीमार, चश्मा शाही, निशात बाग भी वो घूमने गए होंगे। ये डल झील की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं इनकी वजह से डल झील की खूबसूरती जो है वो और भी बढ़ गई है। तो बच्चों, जो बच्चे यहाँ पर कश्मीर में घूमने जाते हैं तो वो एक बार डल झील भी घूमने ज़रूर जाएं और वहाँ पर जाकर ये सारे बाग, जो मुगल बाग हैं, ये देखें। इसके साथ साथ आप जो टापू है, कृत्रिम टापू जो है बनाए गए हैं यहाँ पर, वो आप जिसमें एक 4 चिनारी है और नेहरू पार्क जो है, ये भी आप देखेंगे तो आपको देखने का मज़ा ही अलग आएगा। यहाँ ये आप सबने बच्चों, ये हमने पढ़ा, ये क्या थी, कश्मीर की सुंदरता के बारे में। अभी हमने 2 ही झीलों के बारे में पढ़ा है, एक तो वुलर झील और दूसरी है हमारी डल झील। इसके अतिरिक्त और भी झीलें जो हैं वो कश्मीर में पाई जाती हैं, और भी बहुत सारी झीलें जो है कश्मीर में हैं जिनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।